अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारा लास्ट कंटेंट था जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उनकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी थी, और उसके अलावा मैंने बता दिया था कि टॉप के और टॉप पीक पर भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं, और उसके अलावा रीजनिंग पर भी, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी कुछ दिन में शायद डेट आ चुकी है 19 को, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं क्वार्टर 4 के, उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। तो उसके लिए मेरे पास कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो मैंने तैयार किए हैं पैन यूनिवर्सिटी की गिटहब से, और ये मेरे पास एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज़ को भी हम कवर करेंगे लास्ट वीडियो में। फ़िलहाल हम सीख रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में, कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ पेनावर्सिटी। पेनावर्सिटी गिटअप जैसे मैंने सर्च किया और गिटअप मेरे पास आ चुकी है, और मैं यहाँ पेनावर्सिटी को ओपन कर लेता हूँ, और ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। और यहाँ नीचे नीचे अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा लर्न लो कोड एजेंटिक एआई, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी, और यहाँ पे आपके पास होगा जी 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब इस लिंक को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जी, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ हमारे पास रीडमी की फाइल में हमारे पास कुछ डेटा था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्या चीज़ है, और इस चीज़ को हमने काफ़ी हद तक कवर किया। अच्छा, तो अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग लार्ज एलएलएम मॉडल्स और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स मैंने आपको बता दी थी लास्ट वीडियो में। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कहाँ होती हैं आपकी? जैसे ये मेरे पास एक गूगल एआई स्टूडियो खुला हुआ है, इसमें मेरे पास नैनो बनाना है, Veo 3 है, और भी मॉडल्स हैं। अगर मैं मॉडल चेक करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन है, यहाँ आके मैं अपना मॉडल चेक कर सकता हूँ। अगर ये देखें, ये 3 डॉट ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको, 4 लाइनें नज़र आ रही हैं, 3 लाइनें यहाँ पे 3 डॉट के पास। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास मॉडल आ जाएंगे। जैसे मेरे पास Gemini 2.5 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है, और अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो अपने मॉडल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे होंगे मॉडल चेंज। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम वापस जाते हैं उस विंडो पर, उसके बाद मेरे पास टेम्परेचर है जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, यहाँ पे सेट है। और उसके बाद मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे टॉप पी है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0.9 सेट है। ठीक है, 95 सेट है। उसके बाद क्या है, अभी रीजनिंग भी हो रही है। रीजनिंग मेरे पास क्या है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रीजनिंग भी कर रहा है। तो ये अगर मेरे पास क्या हो गई मॉडल सेटिंग। अगर मैं चाहूँ तो इसको आगे पीछे, कम स्लो तेज़, जो भी टेम्परेचर था, टेम्परेचर के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। टॉप पी और टॉप के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो पहले से हमारे मॉडल में मौजूद हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो ये जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं। ठीक है, अगर हम वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद मेरे पास ये रैपो का लिंक था। हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं आप सबको पता है, वो एलएलएम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास नंबर 4 पे जी फंडामेंटल्स प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स और एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज। तो ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, इनको फिलहाल देखेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स के बारे में भी देखेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हम पढ़ रहे हैं, मगर हम प्रॉम्प्ट लिखना कैसे सीखेंगे, प्रॉम्प्ट किस तरह लिखेंगे? तो भाई वो भी सीखेंगे हम, वो भी आएगा। पहले हम ये कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें समझनी होती हैं। अच्छा जी, तो 2 टॉपिक कवर करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था फंडामेंटल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, और इसमें क्या है जी, ये हमारे पास गिटहब का लिंक है, और ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे जी हमारे पास ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है जी, सिंपल लिस्ट अप्रोच। अब इसको हम क्या करेंगे, उर्दू में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है जी सबसे सिंपल तरीका सीधा पूछ लो एग्जाम्पल दिए बगैर। अब ये क्या कह रहा है, सबसे सीधा तरीका सिंपल पूछ लो एग्जाम्पल दिए बगैर। किससे पूछ लो? एलएलएम से, किसी एलएलएम से, चाहे हमारे पास एआई स्टूडियो है या हम यहाँ खोल लेते हैं हमारे पास हमारा प्यारा चैट जीपीटी, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है जी, चैट जीपीटी खुल चुका है मेरे पास। और यहाँ पे हम वापस अपने गिटअप पर जाते हैं और यहाँ पे ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई उसको सिंपल तरीका दो, सिंपल तरीके से सीधा पूछ लो कि भाई ये काम कैसे होगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी और एग्जांपल में अब ये क्या कह रहे हैं, इस मूवी रिव्यू को पॉजिटिव नेगेटिव या नेचुरल क्लासीफाई करो। क्या कह रहा है, इस मूवी को, ठीक है, इस मूवी के किसको, रिव्यू को पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल न्यूट्रल क्लासीफाई करो। अच्छा जी, क्लासीफाई करो। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं और ये प्रॉम्प्ट हम इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं और इसको हम इंटर करते हैं और पूछ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, चैट जीपीटी हमारे पास रीजनिंग कर रहा है। ये देखें, सोचने का अमल, रीजनिंग का कहते हैं सोचने का अमल। जिस तरह इंसान सोचते हैं एलएलएम भी उसी तरह सोच रहे होते हैं, रीजनिंग कर रहे होते हैं। रीजनिंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। अच्छा, ये सवाल हमारा था क्या, इस मूवी में रिव्यू को पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल क्लासीफाई करो, ये था। तो अब ये हमारे पास क्या है भाई, यहाँ हमारे पास रिव्यू क्या आ रहा है भाई, इसका रिव्यू जो है न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये इसने हमें रिव्यू दिया, सिंपल पूछा और उसने सिंपल हमें रिव्यू दे दिया। अगर हम उससे पूछते कि भाई इस मूवी के बारे में हमें बताओ और उस मूवी का हम लिंक भी दे देते और उससे पूछते भाई इसके बारे में, इसको देखो, इसके पार्ट्स देखो और इसके बारे में फिर मुझे इसका रिव्यू दो, तो वो उसका रिव्यू किसी और तरीके देगा। यानी जब हम उससे अलग तरीके से पूछेंगे, तो ये सिंपल पूछने का तरीका था, यानी सिंपल प्रॉम्प्ट देके सिंपली हम उससे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कब यूज़ करें, कब यूज़ करें, व्हेन यूज़, कब यूज़ करें। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल और क्लियर टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, जब मॉडल को डोमेन क्लियर नॉलेज हो। ठीक है, जब मॉडल के डोमेन को क्या हो, क्लियर नॉलेज हो। और उसके बाद लास्ट में क्या है, क्विक एक दफ़ा रिक्वेस्ट। ठीक है, सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, एक ही दफ़ा में, यानी उससे वो बात पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, यानी एक बार भी हम किसी एलएलएम, जैसे मैंने आपको बताया चैट जीपीटी से कोई स्पेसिफिक बात पूछनी हो तो उसको हम एक ही प्रॉम्प्ट में वो चीज़ पूछ सकते हैं। उसको हम कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट। और उसके बाद आता है जी वन शॉट प्रॉम्प्ट। वन शॉट प्रॉम्प्ट क्या है, एग्जाम्पल। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोवाइड अ सिंगल एग्जाम्पल टू गाइड द रिस्पॉन्स फॉर्मेट। अब ये क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल दो ताकि मॉडल को फॉर्मेट समझ आए, यानी एक एग्जाम्पल भी दे दो ताकि आपके मॉडल को, जैसे चैट जीपीटी या जिमनाई या ग्रॉक, किसी मॉडल को, तो उसको क्या हो, समझ में आए। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच। अब यहाँ क्या रहा है मॉडल को कि अभी ट्रांसलेट करो इंग्लिश टू उर्दू में। अब यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी और हम अपने एलएलएम पे जाके समझते हैं। अगर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल वी के साथ। अच्छा, तो पहले मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए भाई, इंग्लिश से फ्रेंच में कन्वर्ट करो। उसके बाद मैंने कहा इंग्लिश हेलो हाउ आर यू, और मैंने फ्रेंच में कुछ उसको, यानी फ्रेंच में पूछ लिया हेलो हाउ आर यू, किस तरह हाउ आर यू लिखते हैं। ठीक है, फ्रेंच में क्या हो गया, फ्रेंच में हो गया। उसके बाद इंग्लिश में मैंने उससे पूछा वेयर इज़ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी का भी आंसर उसको हमें देगा। अब मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको एक साथ में क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया कि भाई इस तरीके मुझे बताओ। अब इसको हम पूछ लेते हैं, अब एग्जाम्पल भी साथ दिया, तो यानी इसी फॉर्मेट वो में हमें जवाब दे रहा है, इसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट दिया हमने उसी फॉर्मेट में वो हमें जवाब दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, अगर मैं जाऊं वापस तो ये हमारे पास हो गया वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, उसके बाद है नंबर 3 पे है जी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। आज यहाँ कह रहा है प्रोवाइड मल्टीपल एग्जांपल्स टू। ठीक है, ये अब क्या कह रहा है भाई, मल्टीपल एग्जांपल दो ताकि टास्क, क्या कर रहा है, मल्टीपल एग्जांपल दो ताकि टास्क क्लियर पैटर्न बन जाए, ताकि टास्क जो है क्लियर पैटर्न बन जाए। यानी वो कह रहा है कि भाई साथ में मल्टीपल बहुत सारी एग्जांपल्स दो अपने एलएलएम्स को, जो आपने उसको टास्क दिया है, ताकि वो क्या हो जाए, उसको
बिल्कुल पैटर्न समझ में आ जाए। अब जिस तरह यहाँ पे आप देखते हैं, मैं आपको दिखाऊं, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कहा है भाई कन्वर्ट कस्टमर फीडबैक टू स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब क्या कह रहा है, कस्टमर फीडबैक को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करो। उसके बाद इन्होंने क्या दिया भाई, फीडबैक दिया, ग्रेट सर्विसेज बट गुड। उसके बाद क्या किया, जेसन के फॉर्मेट में उसको इन्होंने यहाँ दे दिया, ठीक है। उसके बाद और दिया, उसके बाद एक, यानी दो एग्जांपल दिए और तीसरी बार पे इन्होंने दोबारा इस तरह इसको खाली छोड़ दिया। अब क्या करेगा, मॉडल मॉडल सेम फॉर्मेट में हमें क्या करेगा, जवाब देगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जी बेस्ट प्रैक्टिस, 3-4 एग्जांपल यानी उसको साथ दो, ठीक है, यानी काफ़ी होती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप्स को मुख्तलिफ टाइप्स के एग्जांपल्स दो उसको, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, क्लासेस को मिक्स करो, ठीक है, क्लासेस को मिक्स करो यानी, और उसके बाद के क्वालिटी और कंसिस्टेंसी हाई रखो, ठीक है। और बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस बता दी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नंबर 4, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग क्या है, यहाँ पे कह रहा है जी सेट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट एंड बिहेवियर गाइडलाइन। अब ये क्या कह रहा है, ओवरऑल क्या बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट को सेट करो। अब नीचे कह रहा है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल दे रहा है, तुम एक ट्रैवल एजेंट हो, ठीक है, तुम एक ट्रैवल एजेंट हो और जवाब में इंक्लूड करो, और जवाब में क्या इंक्लूड करो, हर जवाब में ये इंक्लूड करो। कल में क्या कह रहा है, तुम एक ट्रैवल एजेंट हो, हर जवाब में इंक्लूड करो। हर जवाब में क्या इंक्लूड करो भाई, ट्रैवल एजेंट है और हमेशा हर जवाब में क्या इंक्लूड करना है, ये कुछ नीचे अलग से वर्ड्स दिए हुए हैं कि लोकल बजट एंड बेस्ट टाइम, यानी ये हर जवाब में अपने आपने ऐड करने हैं। हम एलएलएम को ये बता रहे हैं। यूज़र टेल मी अबाउट विजिटिंग टोक्यो। अब यूज़र पूछ रहा है कि मुझे टोक्यो के बारे में बताओ। अगर आप इसको आप यहाँ से कॉपी करके अपने चैट जीपीटी में जाके इसको देंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, और ये चीज़ आपने खुद करनी है। समझ तो आप गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर मैंने उसको कहा, मैंने उसको पूरी इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम एक ट्रैवल एजेंट हो, चैट जीपीटी को बता दिया कि तुम एक ट्रैवल एजेंट हो, ठीक है, और मुझे तुम क्या करोगे, अच्छा गाइड करोगे, और अच्छा गाइड करने के साथ ये सारी चीज़ें हर जवाब में तुम मुझे बताओगे। तो हर जवाब में ये सारी चीज़ें हमें क्या करेगा, बताएगा, क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिया। उसके बाद आता है जी रोल प्रॉम्प्टिंग। रोल प्रॉम्प्टिंग क्या है भाई, ये कह रहा है कि एआई को एक स्पेसिफिक रूल दो, ठीक है। क्या कह रहा है, एआई को एक स्पेसिफिक रूल दो। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे कह रहा है भाई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट सॉफ्टवेयर की तरह एक्ट करो। मुझे एक स्केलेबल वेब ऐप डिज़ाइन करनी है जो 1 मिलियन यूज़र हैंडल करे, ठीक है जी, 1 मिलियन यूज़र हैंडल करे। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, और उसके बाद क्या कह रहा है जी, उसके बाद देख लेते हैं, क्या आर्किटेक्चर पैटर्न्स कंसीडर करूं, यस, क्या आर्किटेक्चर पैटर्न्स कंसीडर करूं। अच्छा देखो, इसमें ये क्या कह रहा है, मिसाल दे रहा है, यानी एआई को एक स्पेसिफिक रोल दे दो। तो एआई को एक स्पेसिफिक रोल दे दिया, यानी उसको बता दिया, एक एक्ट दे दी, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से आप खुद भी पढ़िएगा, खाली देखना नहीं है, आपने खुद भी स्टडी करनी है, लिंक्स को खोल के देखना भी है। नीचे क्या है भाई, नीचे यहाँ पे कुछ इफ़ेक्टिव रोल बताए हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बिल्कुल भाई। उसके बाद क्या बताया, क्रिएटिव राइटर, डिज़ाइनर, पोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल बता दिया। यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स यानी बताए हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके नंबर 6 पे है कॉन्टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग। अब ये क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, रिलेवेंट, ये कह रहा है जी, यहाँ प्रोवाइड स्पेसिफिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू दी टास्क। ये कह रहा है कि भाई रिलेटिव बैकग्राउंड इन्फो दो, यानी जो आपका टास्क है उसकी बैकग्राउंड इन्फो दो। बैकग्राउंड इन्फो से कैसे, अब यहाँ देखिए कॉन्टेक्स्ट है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई, तुम बिगनर के लिए एक टीच ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, जिन्होंने कभी तो कोडिंग नहीं की। अब ये क्या कह रहा है, तुम एक क्या कर रहे हो, टीचिंग ब्लॉग लिख रहे हो बिगनर्स के लिए जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं की, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है राइट आर 200 वर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एन एपीआई इज यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स।
अब यहाँ क्या कहेगा, क्या कह रहा है उसको कि भाई तुम बिगनर्स के लिए एक टीच ब्लॉग लिख रहे हो जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं की। एपीआई क्या है, सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल के साथ 200 अल्फाजों में एक्सप्लेन करो। यानी अपने अगर हम जाते हैं मॉडल पर, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और चैट जीपीटी पर जाते हैं और चैट जीपीटी को ये हम फॉर्मेट दे देते हैं और ये हमें क्या करेगा, 200 वर्ड्स में जस्ट क्या बताएगा, यहाँ बता देगा कि भाई ये चीज़ें क्या देगा, हमें सिर्फ 200 वर्ड्स देगा। और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के तौर पर ये हमें उन्होंने बताया है कि उसको यानी यहाँ बता दिया, उसको बता दिया कि भाई किसके लिए दे रहे हो, बिगनर्स के लिए दे रहे हो जिनको कोडिंग नहीं आती। और यहाँ नीचे उसको फिर हमने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपने ये काम करना है। ऊपर हमने उसको यानी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि भाई वो बिगनर हैं, उनको कोडिंग नहीं आती। तो ये क्या थी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, यानी उसको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ क्या है, यहाँ है चैन ऑफ थॉट्स, COT, चैन ऑफ थॉट्स प्रोग्रामिंग है ये। इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप देख के चैन ऑफ थॉट को अच्छे से समझ सकते हैं। वो उस वीडियो का लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जी यहाँ कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करवाओ। स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करवाओ किसकी, प्रॉब्लम्स की, यानी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करवाओ, यानी स्टेप बाय स्टेप उनको हल करवाओ। अब नीचे एग्जांपल दी है किस तरह, भाई ये कह रहा है भाई सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। अब एलएलएम को हमने बता दिया, चैट जीपीटी को भाई ये सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, और उसको बता दिया अगर मैं 6 साल का था और मेरी बहन मेरी एज की आधी थी, जब मैं 40 साल का हूँ तो मेरी बहन की एज क्या होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब इसको चैट जीपीटी से जाके पूछते हैं चैट जीपीटी कैसा जवाब देता है। मुझे तो नहीं पता भाई, उसकी बहन 40 साल, अच्छा देख लेते हैं 37। स्टेप बाय स्टेप अगर बताएंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप होगा, ये लॉजिक है यानी यूज़ की है उसमें, मैथ की लॉजिक यूज़ की है। रीजनिंग होगी यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो, यानी पूरा हिसाब करके देगा। अब देखें यहाँ रीजनिंग हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, रीजनिंग हो रही है, सोच रहा है, यानी रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप वो सोच रहा है। सॉल्विंग एज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, देखें यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है जी, चैन ऑफ थॉट हो रही है, यानी स्टेप बाय स्टेप वो सोच रहा है। अब उसने हमें जवाब दिया, देखें जब आप 6 साल के थे फिर ये हुआ, फिर 3 साल की आपकी बहन थी, 40 साल के हो गए तो आपकी बहन 37, स्टेप बाय स्टेप यानी उसने जवाब दिया और यहाँ हमें जवाब मिल गया। अगर मैं उसको बोलता स्टेप बाय स्टेप ऊपर हमारे उसमें ना लिखा हुआ होता, ये वाला हम ना लिखते, तो वो स्टेप बाय स्टेप हमें जवाब देता या नहीं देता, ये आप लोगों ने खुद चेक करना है। तो ये हो गया भाई चैन ऑफ थॉट और उसका एग्जांपल। अब नीचे है भाई ये कहाँ यूज़ होगा, ये भाई मैथ्स में यूज़ होगा, लॉजिक रीजनिंग में यूज़ होगा, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स लॉजिक में भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे बेस्ट प्रैक्टिस लिखी हुई है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करो। ठीक है, और नीचे इसकी बेस्ट प्रैक्टिस की कुछ 3 मिसाल हैं। टेम्परेचर बताया हुआ है, टेम्परेचर क्या है, और उसके साथ साथ हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी, आप पढ़िएगा खुद भी। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ कॉन्सिस्टेंसी, और यहाँ पे है जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जी ये कह रहा है कि एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल तरीकों से सॉल्व करवाओ और कॉमन आंसर चॉइस करो। ये क्या कह रहा है भाई, एक ही क्वेश्चंस को मल्टीपल तरीकों से सॉल्व करवाओ चैट जीपीटी से या किसी एलएलएम से, और कॉमन आंसर चॉइस करो। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे अब एग्जांपल दी हुई है, प्रोसेस दिया हुआ है। प्रोसेस क्या है भाई, आस्क द सेम क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चंस कहना है, और फिर आंसर हमने क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं, और क्या है, कॉमन आंसर हमने चॉइस करने हैं। और नीचे हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, चैट जीपीटी के साथ यहाँ से आपने इनको कॉपी करना है, और आपने चैट जीपीटी या एआई स्टूडियो में जाके आप यहाँ चैट पर क्लिक करके आप यहाँ जिमनाई से भी कर सकते हैं। यहाँ आपको टेम्परेचर टॉप की यहाँ आप मॉडल सेटिंग भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडल भी चूज़ कर सकते हो। तो ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं बजाय निस्बत चैट जीपीटी के। वापस जाते हैं, वापस हमारे पास था भाई नीचे, अब इसको थोड़ा सा आप खुद सर्च करेंगे और क्या चीज़ है। उसके बाद है जी स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग, पहले जनरल क्वेश्चन पूछो। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है जी पहले जनरल क्वेश्चन पूछो, फिर स्पेसिफिक टास्क
फिर स्पेसिफिक टास्क, पहले जनरल क्वेश्चन पूछो फिर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है भाई, अपने एलएलएम क्या, चैट जीपीटी या गूगल एआई स्टूडियो को पहले कोई जनरल क्वेश्चंस पूछ लो। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जैसे यहाँ पूछा हुआ है, व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, यहाँ पे पूछा, फिर चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आया या ग्रोक का या किसी भी एलएलएम का रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं भाई यूज़ दोज प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करो। मोबाइल क्या कह रहे हैं, रीडिज़ाइन द दिस मोबाइल ऐप, और इस मोबाइल को रीडिज़ाइन करो। लॉगिंग स्क्रीन के साथ डिस्क्रिप्शन दे दी, और फिर वो क्या करेगा, हमें उसका अच्छा जवाब देगा। तो ये अमल भी आपने करके ट्राई करना है। इसमें हमें कैसा आउटपुट मिलता है। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी इन्होंने बताई हुई है। उसके बाद आ जाता है जी, नीचे हम आते हैं रीएक्ट, रीजनिंग प्लस एक्टिंग। ठीक है, रीजनिंग प्लस एक्टिंग, इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये हमारे पास भी इसके 2 क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में पीआईआईसी में। तो आपने जब हम करेंगे तो एमसीक्यूज़, तो इंशाल्लाह इसके भी एमसीक्यूज़ हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कंबाइन रीजनिंग विद टूल यूज एक्शंस। कह रहा है भाई रीजनिंग टूल कंबाइन करो, रीजनिंग टूल कंबाइन करो। एग्जांपल में क्या कह रहा है भाई, दूसरे एग्जांपल में क्या कह रहा है, टोक्यो और न्यूयॉर्क की 2025 की पॉपुलेशन कंपेयर करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। 1 आपने खुद ट्राई कर लेना है कि भाई किस तरह का प्रॉम्प्ट आप लोग, किस तरह का आप लोगों को आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है और किस तरह का आपको आंसर मिलता है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये दोनों आपने खुद यूज़ करने हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने खुद आके गिटअप खोलनी है, और यहाँ से आपने ये जो है क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, चैट जीपीटी को या गूगल एआई स्टूडियो को देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे सब एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको पढ़ना है और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, उसके बाद है 3 ऑफ थॉट्स, TOT। ये क्या होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन एक्सप्लोर करो। यहाँ पे है जी, इस पर भी हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है 3 ऑफ थॉट्स की, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। उसके बाद यहाँ पे है जी, क्या कह रहा है, मल्टीपल सॉल्यूशन एक्सप्लोर करो। ठीक है, क्या करो, मल्टीपल सॉल्यूशन एक्सप्लोर करो, और बेस्ट स्ट्रेटजी चॉइस करो। अब ये क्या कह रहा है भाई, मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कुछ कब यूज़ करना है, यहाँ पे बता दिया। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने करना है, प्लानिंग के लिए करना है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए करना है, और टास्क रिक्वायरिंग के लिए आपने यूज़ करना है। अच्छा, तो ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि भाई ये हमने कब यूज़ करना है। ये हमने जब हमने बेस्ट यूज़ करना हो, और किस वक्त यूज़ करना हो, उस वक्त हम 3 ऑफ थॉट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं। एग्जांपल्स आपने क्या करना है, आना है, इन एग्जांपल्स को आपने पढ़ना है, सोचना है, देखना है, और आपने मुझे बताना है कि इससे आपको क्या समझ में आया। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। बाकी जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो नेक्स्ट हमारे पास रह गया होगा जी, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और नेक्स्ट हमारे पास हमने अभी कवर कर लिया है जी बेस्ट प्रॉम्प्ट तक। जी, यहाँ तक हमने जी, अगली वीडियो में हम यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव प्रॉम्प्ट से शुरू करेंगे, और इससे पहले का हमने सारा कवर कर लिया है। और उसके बाद तीसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे, या चौथी में। उसके बाद हम जाएंगे अपने एमसीक्यूज़ पर जो हमने इसी गिटअप से बनाए हैं। और इसके अलावा मैं पीआईआईसी का भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और 89 मार्क्स थे मेरे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 150 क्वेश्चंस थे, और बहुत 2.5 घंटे का था। बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम था भाई, इसकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इस गिटअप को आपने ख़ास तौर पढ़ना है, हर चीज़ खुद करनी है, जो जो मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ आपने करनी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।